हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मैं मेरे चैनल में पहली बार कोई मेकअप चैलेंज करने वाली हूँ और वो है फुल फेस ऑफ मेकअप यूजिंग ओनली और ऑपोजिट हैंड मेकअप चैलेंज। और क्योंकि मैं राइट हैंडेड हूँ, इसका मतलब है कि मुझे मेरा फुल फेस ऑफ मेकअप करना होगा यूजिंग ओनली माय लेफ़्ट हैंड। सोच के मुश्किल लग रहा है क्योंकि मुझे पता है कि सबसे ज़्यादा मुश्किल पार्ट जिसका होने वाला है वो है मेरा आई मेकअप। लेकिन बचपन में मैं एज ए फ़न गेम लेफ़्ट हैंड से लिखने की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करती थी, तो थोड़ा बहुत मैं लेफ़्ट हैंड से अच्छे से लिख लेती हूँ। सो आई जस्ट होप कि वो वाला एक्सपीरियंस इस मेकअप चैलेंज को थोड़ा सा ईज़ कर दे। अदरवाइज़ आई नो कि मेकअप लुक बहुत ही ज़्यादा मेसी होने वाला है, मैं क्लमज़ी दिखने वाली हूँ, लेकिन मेकअप चैलेंज होती है फॉर फन। सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स। एंड ये वाला मेकअप चैलेंज बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट ने अटेम्प्ट किया है, लेकिन मैं जिन्हें देखकर ये वाला मेकअप चैलेंज करने के लिए इंस्पायर्ड हुई हूँ वो है निकी ट्यूटोरियल्स। और उनका फुल फेस ऑफ मेकअप यूजिंग ओनली ऑपोजिट हैंड मेकअप चैलेंज का जो वीडियो है उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेंशन होगा, आप ज़रूर देख लेना, वो भी बहुत मज़ेदार है। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मुझे सबसे पहले लेफ़्ट हैंड के बदले राइट हैंड से मिरर को होल्ड करना होगा। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये मेरे अनकंफर्टेबल होने की बस एक शुरुआत थी। तो मैंने ब्रश से शुरू किया और आप देख सकते हैं कि मैं कंफ्यूज्ड हो गई कि मैं कैसे पकड़ूं पेंसिल को प्रॉपरली। अच्छे से लाइन क्रिएट करना मुश्किल हो रहा था, फिर भी मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन दोनों ब्रश डिफरेंटली शेप्ड हुए। फिर मैंने ब्रश से थोड़ा बहुत ठीक करने की कोशिश की, लेकिन उतना नहीं हुआ। और मुझे फिर से समझ नहीं आ रहा कि कैसे पकड़ूं ब्रश को। मैं कोशिश कर रही हूँ कि ब्रो पाउडर अप्लाई करके मैं फ्लॉस को थोड़ा बहुत हाइड कर लूँ। लेकिन मैं जितना भी कोशिश कर लूँ ब्रोज है कि सेम दिख ही नहीं रहा। मैं अभी पेंसिल कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ ताकि थोड़ा बहुत मैं ब्रोज की शेप को ठीक कर सकूँ। मैं ट्राई कर रही हूँ ब्रश से शेप को ठीक करने की, और अब थोड़ा बहुत शेप पहले से ठीक हुआ है, लेकिन फिर भी दोनों में डिफरेंस है। मैं कंसीलर एज बेस ऑन माई लिड अप्लाई कर रही हूँ और मैं यहाँ पर समझ नहीं पा रही हूँ कि ब्लेंडर कैसे पकड़ूं। अब मैं अप्लाई करूँगी ट्रांजिशन शेड ऑन माई लिड। और मैंने जो सबसे बड़ी गलती की है यहाँ वो है कि मैंने सोचा इस चैलेंज को हर्ट करने के लिए क्यों ना कोई हेवी आई शेडो लुक किया जाए, और वो आप आगे देखेंगे कि मैंने खुद मेरे लिए मुश्किल कैसे खड़ा किया। और सबसे ज़्यादा मुश्किल जो पार्ट है वो है राइट साइड के आई शेडोज़ को अच्छे से ब्लेंड करना, वो सबसे मुश्किल पार्ट है। नाउ आई एम अप्लाइंग ब्राउन शेड ऑन माई आउटर कॉर्नर, और इसे ब्लेंड करना इतना मुश्किल था कि मुझे टाइम पे लगा।
तुमसे ना हो पाएगा। हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। और मेरे दिमाग में सच में सिर्फ यही ख्याल आ रहे थे। Now I'm applying concealer on my inner corner and blending it with a jumbo brush. एक ग्लिटरी आई शेडो अप्लाई कर रही हूँ और किसी भी तरह दोनों आइज़ में सेम अप्लाई करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि इस चैलेंज में दोनों आइज़ में सेम अप्लाई करना ही मुश्किल हो रहा है। To conceal the flaws of my glittery shadow, मैं अभी मैरून शेड अप्लाई करूँगी to fill in the gaps. और मेरा सबसे भयानक जो डिसीजन था वो था आउटर कॉर्नर पे ब्लैक शेडो अप्लाई करने का, क्योंकि ब्लेंड ही नहीं हो रहा था और लेफ़्ट हैंड से ब्लेंड करते वक्त लगता है कि हाथ में कोई कंट्रोल ही नहीं है, ग्रिप बहुत ही लूज़ होता है। मैंने बहुत कोशिश की अच्छे से ब्लेंड करने की, लेकिन मुझे जब लगा और नहीं हो पाएगा मैंने ब्लेंडिंग स्टॉप कर दिया। और ये आईलाइनर वाला पार्ट में मैं इतनी बुरे तरीके से लाइन ड्रॉ कर रही थी ना कि मुझे लगा कि बस मैं इसे स्किप कर दूँ। ऊपर से मेरा हुडेड आइज़ जले में नमक की तरह काम कर रहा था। Twenty minutes later. तो मैंने जैसे तैसे बहुत सारे टाइम लगाकर एक फाइनली कंप्लीट किया। अब बारी थी आई लैशेस की। और ऐसे कोशिश करते करते ही मैंने लैशेस लगाने में 30 मिनट्स बिता दिए। और फाउंडेशन मुझसे ब्लेंड ही नहीं हो रहा था प्रॉपरली, चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, और कवरेज भी नहीं आ रहा था चाहे मैं जितनी भी ज़ोर से थोप लूँ ब्लेंडर को। ऐसा लग रहा था कि लेफ़्ट हैंड में कोई जान ही नहीं बचा है। अब मेरा हैंड मुझसे कह रहा था कि बस अब छोड़ दे, एक ही दिन में और कितना काम कराएगा मुझसे, बस अब छोड़ दे यार। एंड आई वॉज सो लॉस्ट कि मेरा ध्यान नहीं रहा और मैंने एक लाइट शेड का कंसीलर अप्लाई किया जो मैं एज आई शेडो बेस यूज़ करती हूँ, जो मेरा स्किन टोन से कहीं ज़्यादा फेयर है। और ये मैं फिर कंसीलर को ब्लेंड करने की कोशिश करते हुए
अब मैं लूज़ पाउडर अप्लाई कर रही हूँ। मैं बस अब जल्दी से फेस मेकअप कंप्लीट करूँगी क्योंकि मेरा लेफ़्ट हैंड बहुत ज़्यादा दुख रहा है। टू सेट माई अंडर आई मैं थोड़ा सा पाउडर अंडर आई पे अप्लाई कर रही हूँ। Now I'm applying all those same previous colors on my lower lash line. I'm applying mascara now. Now I'm contouring और ये भी दोनों तरफ डिफरेंटली अप्लाइड हुआ। ब्रश ऑफ कर रही हूँ एक्स्ट्रा पाउडर। Now I'm contouring my nose. एंड ब्रश ऑफ कर रही हूँ एक्स्ट्रा पाउडर। अब मैं अप्लाई कर रही हूँ मेबेलिन का ये ब्लश। ग्रिप अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ ब्रश पे, इसीलिए ये भी दोनों चिक्स पे थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। अप्लाई कर रही हूँ हाइलाइटर और ये तो आड़ा तेरा कहीं पे भी जा रहा है। अब मैं अप्लाई करूँगी नायका अल्ट्रा मैट लिपस्टिक इन मोनालिसा एंड आई जस्ट होप कि इसका पॉइंटेड टिप की वजह से ही मैं अच्छे से अप्लाई कर सकूँ, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा आउट ऑफ लाइन चला गया है। एंड फाइनली मैं लास्ट स्टेप में पहुंच गई एंड मैंने सेटिंग स्प्रे से मेरा फुल फेस ऑफ मेकअप को सेट किया। सो गाइस, ये है मेरा फाइनल मेकअप लुक यूजिंग ओनली माई लेफ्ट हैंड, जिसमें बहुत सारे फ्लॉज है लेकिन उतना भी बुरा नहीं दिख रहा है जैसे मैंने सोचा था। एंड इट वॉज रियली हार्ड एंड फन एट द सेम टाइम टू अटेम्प्ट दिस चैलेंज।
सो गाइज़, ये है मेरा आज का मेकअप लुक जो मैंने इस मेकअप चैलेंज में क्रिएट किया है। मैंने जितना सोचा था उससे कहीं ज़्यादा हार्ड था ये मेकअप चैलेंज, और मुझे इस मेकअप लुक को क्रिएट करने में 3.5 घंटे लग गए। अगर आपने इस मेकअप लुक को, इस मेकअप चैलेंज को एंजॉय किया है, देन प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप। इस मेकअप लुक में बहुत सारे फ्लॉज हैं, लेकिन फिर भी अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं, वो पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब टू माय चैनल ताकि मैं आगे भी बहुत सारे वीडियोस ऐसे ला सकूँ, बहुत सारे मेकअप चैलेंजेस कर सकूँ, बहुत सारे मेकअप लुक्स क्रिएट कर सकूँ, बहुत सारे DIYs ला सकूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल and also hit the notification bell and click all to get all the notifications of my channel. I will see you soon in my next video with an amazing content. Till then, please take care of yourself in this pandemic and always love yourself and be happy. Have a great day. Bye.